स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक डीपीपी है जिसमें हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज से 6 क्वेश्चंस हैं। ओके, हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यहाँ पर हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो देखो चार्ज के साथ 3 कंडीशन फुलफिल होगी। अगर आपका चार्ज रेस्ट पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। वही चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और वही चार्ज अगर कुछ एक्सीलरेशन से मूव हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी बनाएगा। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो मतलब ये वाला केस। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलेंगी। ओके, पर ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है, तो इसको भी आप याद रखिए कि अगर एक्सीलरेशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मिलेगी। ओके, अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सोप बबल है और उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया है, तो उसकी रेडियस के साथ क्या होगा? तो एक सोप बबल है, यहाँ आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया है, इसकी सरफेस पर है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा? नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो ये सब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये जितना पॉसिबल हो सकता है उतना दूर जाएंगे। ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो मतलब ये एरिया बढ़ाएंगे, एरिया इंक्रीज करेंगे। उसका मतलब रेडियस भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, चेंज तो होगी ही। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी बबल पर पॉजिटिव चार्ज देते तो क्या होता? अब आप बोलोगे सर नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा था तो पॉजिटिव में डिक्रीज होगा। नहीं, पॉजिटिव में भी इंक्रीज होगा। क्यों? ये भी तो सेम चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो सेम केस रहेगा, यहाँ पर भी रेडियस हमारी फाइनली इंक्रीज ही होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय। तो एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज कैसे हो सकती है? गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, पहला ऑप्शन ही मैच हो गया कि उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दो। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लाएगा? नेगेटिव चार्ज लाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है? रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट। प्रोटॉन दोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। ओके, और प्रोटॉन देना इतना आसान नहीं होता। पहली बात तो न्यूक्लियस से निकालना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। ओके, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारे रॉन्ग हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही होगा, करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन 4 क्या आता है कि एक कंडक्टर के पास 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पॉजिटिव पर ध्यान देना। तो उस कंडक्टर के पास, द कंडक्टर हैज, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन या कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम होंगे, ये हमें पता करना है। तो हमारे पास है चार्ज की वैल्यू और हम लगाएंगे क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला Q इक्वल टू एन इंटू ई। तो Q की वैल्यू कितनी है? 14.4 इंटू 10⁻⁻19। एन नंबर हमें निकालना है क्योंकि ये सारे ऑप्शंस में आपको नंबर 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 दिया है। और ई की वैल्यू यहाँ दी है, वैसे तो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करोगे तो 9 मिलेगा आपको। तो 9 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू क्या है? 9 है। तो या तो ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा या फिर ऑप्शन फोर्थ वाला। तो मैंने क्या बोला था, ये पॉजिटिव पर ध्यान देना। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक्सेस तो नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट मतलब कम होना, डिफिशियंसी होना। ओके, लेस। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आपको इन क्वेश्चंस में फर्दर अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो मैं इसका एक और एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज आर नॉट पॉसिबल। तो इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? तो वापस से वही क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, Q इक्वल टू एन इंटू ई। तो यहाँ पर जो एन होता है ना बेटा, वो या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा। तो ऐसा एक कंप्लीट नंबर होगा अपने आप में। ठीक है, डेसिमल से में नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? √2e। √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.414। और ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज।
तो देखो ये 1.414 क्या हो गई, ना तो ये 1 है ना 2 है, इसके बीच का कोई नंबर है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे। ओके, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो गया। बाकी ये जितने भी ऑप्शंस हैं आप इसमें क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो n की कंप्लीट वैल्यू आपको मिलेगी। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब पहले से कोई एक ए नाम का स्फीयर है और एक बी नाम का भी स्फीयर है। ओके, अब इनका कुछ मास होगा और एग्जैक्टली सेम मास था। ओके, इसका मास और इसका मास पहले बराबर था। फिर क्या किया, ए को हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ मास भी ले गया, तो ये मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इसका। ओके, फिर से बोल रहा हूं, एक मेटेलिक स्फीयर ए है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब प्रोटॉन नहीं दिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो मास कम हो जाएगा इसका। ओके, और दूसरा जो आइडेंटिकल स्फीयर है उसको उतना ही हमने क्या कर दिया है, नेगेटिव चार्ज दे दिया है। तो उसको नेगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से दिए हैं। ओके, तो दिए हैं तो इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि इक्वल रहेगा, गलत हो गया। मास ऑफ ए इंक्रीज, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, मास ऑफ बी डिक्रीजेस, गलत हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। ओके, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट है। ओके, तो आज हमारी डीपीपी 01 इसकी सॉल्व हो चुकी है। और नई वीडियो में हम कुछ नई डीपीपी लाएंगे। ये डीपीपी आपको अगर गूगल फॉर्म में चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, और मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर वो डीपीपी सेंड कर दूंगा। ओके, और दूसरे किसी चैप्टर की चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप जैसे ही व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेजोगे तो वहां पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।